पर्सनालिटीज़ हैं वो हमने सरकार को लिखी हैं। और भारत सरकार कभी भी किसी का जायज़ काम को नहीं रोकती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। हमारे जो भारत के अधिकारी हैं वो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा देते हैं। किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो किसी का हर्निया का ऑपरेशन होता है, तो किसी का कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए आते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भारत का वीज़ा लेकर भारत में आते हैं और हमारी भारत की सरकार, हमारे भारत के अधिकारी उनकी बात को सुनते हैं बाकायदा, और जायज़ काम जिसका होता है उस हर व्यक्ति को वीज़ा दिया जाता है। इसी प्रकार हमारी भारत की सरकार भी कभी भी जायज़ काम के लिए किसी का वीज़ा नहीं रोकती है। तो एक पिता है, वो पिता जिसके 4 बच्चे भारत में इलीगल तरीके से नेपाल से ट्रैफिकिंग करके लाए गए हैं, वो बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उसके केस यहाँ पेंडिंग है। भारतीय नागरिक मोमिन मलिक ने उसको स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सर लेटर दिया है, स्पॉन्सर किया है उनको और अपनी जिम्मेदारी ली है। तो एक भारतीय नागरिक जब किसी की जिम्मेदारी ले लेता है तो भारत सरकार उसको वीज़ा उसकी रिकमेंडेशन पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी पे देती है। तो भारत में आएगा ही आएगा। मैंने कहा दिवाली तक 30-31 तारीख तक अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं आता है, वीज़ा नहीं मिलता है, तो मैंने आपको बताया था, बार बार कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि मैं स्वयं वीज़ा लेकर के वो पाकिस्तान में जाऊँगा, इस्लामाबाद, हमारे भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करूँगा, उनसे बात करूँगा और गुलाम हैदर का वीज़ा में अगर कोई दिक्कत आती है तो बाएं हैंड जा करके लगवा करके उसको भारत में लेके आऊँगा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन पर हमारे बहुत सारे क्लाइंट भारत में आए हैं, अपना काम पूरा किया है और समय समय पर वो रुके हैं और समय समय पर अपनी कानूनी कार्रवाई करके जब उनकी कंप्लीट हो गई है तो वो चले गए हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने हमारे क्लाइंट्स को बहुत बार वीज़ा दिया है। इस बार भी हम गुलाम हैदर आएगा, 100% आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा दिल कहता है और मेरी जो डॉक्यूमेंट मेरी कार्रवाई है वो कहती है। तो आपको कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे जैसे ये काम, ये केस फाइनल की तरफ हो जाएगा, बहुत सौ हमारे अपने जो इस मुहिम को में शामिल थे वो लोग भी जो है वो किसी किसी के बहकाव में आकर के और वहम के गिरफ्तार हो जाएंगे, डाउट के गिरफ्तार हो जाएंगे और गलत फहमियों के शिकार हो जाएंगे और वो भी बहकी बातें करनी शुरू कर देंगे। और कुछ लोग जो सॉलिड लोग होंगे, जो इंसानियत को मानने वाले लोग होंगे, जो इंसानियत को चाहने वाले लोग होंगे, वो आखिरी दम तक अपने स्टैंड पर खड़ा रहेंगे और वही योद्धा होंगे जो लास्ट तक पहुंचेंगे अपनी लड़ाई को लेकर के, वही लोग योद्धा होंगे। बहुत सारे लोग बीच में लौट जाएंगे, कोई इधर भटक जाएगा, कोई इधर भटक जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। बहुत सारे लोग गलत फहमियों के शिकार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अफवाहों को फैलाएंगे, झूठी झूठी बातें फैलाएंगे। और वो मैंने शुरू में ही कहा था आपको। और ये जो सीमा वगैरह है, जैसे जैसे केस फाइनल की तरफ जाएगा, ये अपने मकाम से नीचे गिरी हुई, अपने मकाम से तो पहले ही नीचे उतरी हुई है, लेकिन और ये बिल्कुल जो है वो नीचता पे उतर जाएगी। और ये नीचतापन, एलिगेशंस लगाना, नीचता पे उतर जाना, झूठी बात फैलाना, उन सब मतलब घटिया से घटिया तरीके पे ये लोग आ जाएंगे। ये निशानी है इस केस के कामयाबी की। और आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो और आप बहुत कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बाल की खाल निकाल करके उसको अपने रूप से लोगों के सामने सजा के पेश करते हैं ताकि लोगों के माइंड डाइवर्ट हो जाएं, लोगों के दिलों के अंदर गलतफहमियां घर कर लें, झूठी बातें घर कर लें, वो गुमराह हो जाएं, वो दिमागी रूप से जो है वो गुमराही की तरफ सोचना शुरू कर दें। तो लोगों को ऐसा करने में मजा आता है। वो जिस लाइन का जो आदमी होता है वो अपनी लाइन को ढूंढ लेता है। लेकिन हमारी जो ये लड़ाई है, आप सब भाइयों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है एक सच्चाई की लड़ाई है और एक झूठ और सच्चाई की लड़ाई है। एक तरफ सीमा हैदर है, बहुत बड़ा झूठ है, एक तरफ गुलाम हैदर है, वो बेचारा शरीफ आदमी है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है,
उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके 4 बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ कोरा 101% झूठ है और एक तरफ एक इंसानियत है। अगर कोई हमारे दिल में द्वेष होता, हम भारतीयों के दिल में कोई द्वेष होता, कोई बदले की भावना होती, तो वो बंदा पाकिस्तान का है, ये भी पाकिस्तान की है, हम ये लड़ाई लड़ते ही ना। लेकिन उस बात से ऊपर जा करके हमारे भारत के लोगों ने इंसानियत को मानते हुए, इंसानियत के नाते जो है वो गुलाम हैदर की मदद की है, उसको सपोर्ट किया है, उसके बच्चों को चाहते हैं कि वो चले जाएं। जो हमने बार बार कहा है कि हमने बच्चों के ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं, हम सिर्फ गुलाम हैदर की वेट कर रहे हैं। जैसे ही गुलाम हैदर आएगा तो एक एक परत जो है वो हमारे हक में होती चली जाएगी। केसेस भी हमने जो डालने थे सब डाल चुके हैं, जिसका जो मकसद केसेस का था डालने का वो हमारा पूरा हो चुका है। जो एविडेंस हमें बनानी थी केस डाल के, वो हमने एविडेंस सारी बना चुके हैं। हम अपना होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो हमने अपना लीगल होमवर्क, जो कानूनी होमवर्क था, वो बिल्कुल कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। और जो गुलाम हैदर के वीजा की जो प्रोसेस है वो भी एक नंबर पर चल रही है। अंसार बर्नी साहब भी पाकिस्तान से कोशिश कर रहे हैं, उनकी टीम कोशिश कर रही है, शाहिद भाई कोशिश कर रहे हैं, जो उनके लेवल का काम है वो कर रहे हैं। जो हमारे लेवल का काम है हम उसको कर चुके हैं। जो भारत सरकार का लेवल का काम है, भारत सरकार भी उस पर कार्य कर रही है और जल्दी हमें इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। ये तो हो गया वीजे का सवाल। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी आपके बीच में गलतफहमी फैलाए, ये कहे जी हमने पता कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो उनका अपना मत हो सकता है। लेकिन हम जो आपको बताएंगे वही ऑफिशियल बयान होगा। उसी बात को माने, उसी को समझे, उसी को परखें। हमारी बात जो होगी, जो कानूनी रूप से डॉक्यूमेंट के साथ होगी, ऑर्डर के साथ होगी, हम सिर्फ वो बात आपको बताएंगे और वही बात मान्यता है। उसके अलावा कोई अगर गलतफहमी फैलती है या फैलाई जाती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी गलतफहमी का शिकार ना हो, बिल्कुल भी किसी भी गलत बात पे, झूठी बात पे वो आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। क्योंकि झूठ जो है वो बहुत अच्छी पैकिंग में सजा करके मार्केट में उतारा जाता है। तो सच जो है वो, सच को आँच नहीं होती, वो खुले रूप में, थाली के रूप में, जैसे खुले फल रखे जाते हैं और मेवे रखे जाते हैं, तो इसी प्रकार सच जो है वो हमेशा ओपन होता है, खुला होता है, सारी दुनिया के सामने होता है। इंसान कुछ टाइम के लिए झूठ बोल के इज्जत पा सकता है, लेकिन फिर जब सच्चाई का पता लगता है तो उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको लगेगा कि वो खुश हो गए हैं, उन्होंने दूसरों को खुश कर दिया है, लेकिन जब सच्चाई का पता लगता है तो उनको नीचा देखना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई है। सच्चाई जो होती है, जो बताई जाती है, जो फैलाई जाती है, जो समझाई जाती है, जो हकीकत में होता है, सच्चाई में एक वक्त में ऐसा होता है कि सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई में इंसान सच्चाई बोल के कभी भी नीचा नहीं होता, उसको शर्मिंदगी का सामना करना नहीं पड़ता।